डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी एक्सप्रेस में। आज का ये वीडियो कक्षा 12वीं 12th स्टैंडर्ड विषय जो है हिंदी युवक भारती महाराष्ट्र बोर्ड के बच्चों के लिए है। इस वीडियो में हम कृति पत्रिका प्रारूप 2021 पर आधारित नमूना कृति पत्रिका देखने जा रहे हैं। सैम्पल क्वेश्चन पेपर बेस्ड ऑन न्यू पेपर पैटर्न। मैं आपको एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर दूंगी जो कि हमारे न्यू पेपर पैटर्न पे बेस्ड है। तो वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तो चलिए देखते हैं हमारा जो है इस साल का जो बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है HSC का 2021 का, उसकी कृति पत्रिका का प्रारूप कैसा है और उस पर किस तरीके के प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। सिर्फ ये एक नमूना कृति पत्रिका है, सिर्फ ये एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर है जो मैं आपके सामने रखने जा रही हूँ, जिससे कि आपको एक जो है अनुमान मिल जाता है। आपके दिमाग में एक बात आ जाती है कि आपको किस तरीके के प्रश्न आने वाले हैं, आपसे किस तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सिर्फ ये एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो हमारा HSC बोर्ड एग्ज़ाम 2021 जो है कक्षा 12वीं का एग्ज़ाम, इसके लिए हमें कुल अंक टोटल मार्क्स हमारे पास कितने हैं 100 हैं, जिसमें से हमको रिटन एग्ज़ाम यानी लेखी परीक्षा जो होती है उसमें हमें 80 मार्क्स के क्वेश्चंस आने वाले हैं। और जो हमारा ओरल है, मौखिक जो एग्ज़ाम है, मौखिक परीक्षा जो होती है, उसके लिए हमें 20 मार्क्स दिए गए हैं। तो ये जो है आपका जो मौखिक एग्ज़ाम है यानी ओरल एग्ज़ाम है, इसका अनुमान है कि ये आपके जो कॉलेज है उसमें अप्रैल के फर्स्ट वीक तक आपका ये मौखिक परीक्षा जो है हो जाएगी। ओरल एग्ज़ाम आपका कॉलेज में अप्रैल तक लेने की संभावना है। तो इसके बाद क्या आता है आपका रिटन एग्ज़ाम। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आपके रिटन एग्ज़ाम की थोड़ी सी तैयारी कर लेंगे ताकि आपको जो है बिल्कुल भी टेंशन ना हो। आप ये समझ सकें कि आपको रिटन एग्ज़ाम किस तरह से लिखना है, किस तरीके के क्वेश्चन आने वाले हैं। देखिए, आपकी जो कृति पत्रिका का प्रारूप है, जो आपका पेपर पैटर्न है, उसके हिसाब से हमारी जो ये कृति पत्रिका है इसके 5 विभाग हैं। 5 विभाग में सबसे पहला विभाग आता है आपका। सबसे पहला विभाग है विभाग 1 गद्य विभाग। गद्य विभाग के लिए आपको टोटल मार्क्स दिए गए हैं 20। तो इसकी जो है 5 सेक्शन है। पहला है गद्य विभाग, दूसरा है पद्य विभाग, तीसरा है आपका विशेष अध्ययन हेतु कनुप्रिया, थर्ड विभाग ये आ जाता है। फोर्थ विभाग में आपका व्यवहारिक हिंदी आ गया है। और फिफ्थ विभाग जो है, फिफ्थ जो सेक्शन है, 5वां विभाग है, वो है आपका व्याकरण का। तो सबसे पहले यहाँ पर हम गद्य विभाग देखेंगे। गद्य विभाग में गद्य पाठ, देखिए गद्य पाठ आपके कौन कौन से दिए गए हैं। एक तो आपका हो गया आदर्श बदला, ये पाठ 4 आदर्श बदला है। पाठ 6 जो है पाप के 4 हथियार हो गया। उसके बाद आ जाता है पाठ 8 सुनो किशोरी। इसके बाद आ जाता है पाठ 10 ओजोन विघटन का संकट। ये 4 पाठ, ये कुल 4 पाठ हैं जिसके लिए आपको इस साल यानी 2021 के लिए आपको इस पर स्टडी करनी है। और बाकी के जो चैप्टर्स हैं, ये जो गद्य के जो चैप्टर्स हैं वो जो है रिड्यूस हो चुके हैं। तो इस वर्ष के लिए आपको सिर्फ इन 4 पाठों पर गद्य विभाग की तैयारी करनी है। तो 4 पाठ हो गए, 4 पाठ में से ही आपको जो है गद्य आने वाला है और प्रश्न आने वाले हैं। जो भी प्रश्न या गद्य पाठ आएगा वो इन 4 विभागों में से ही आएगा। चलिए शुरू करते हैं विभाग का। पहला विभाग जो है गद्य विभाग में फर्स्ट सेक्शन हम शुरू करते हैं। यहाँ पर विभाग 1 है, तो इसीलिए यहाँ पर दिया गया है कृति 1 अ। कृति 1 अ, निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। आपको एक पठित गद्यांश दिया जाएगा। पठित गद्यांश लगभग 180 से 200 शब्द का ही होगा। जब हम अपने पाठ पढ़ते हैं तो पाठ जो होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं, उनको
एक्सप्लेन किया जाता है, बड़ा पार्ट आता है। लेकिन यहाँ पर जब आपको पठित गद्यांश दिया जाएगा तो वो केवल 180 से 200 शब्द का होगा, वो आप आसानी से पढ़ सकते हैं। इसके लिए आपको टोटल मार्क्स दिए गए हैं 6। टोटल मार्क्स आपको दिए गए हैं 6। इन गद्यांश को पढ़ना है और इस गद्यांश पर कृतियाँ पूछी जाएंगी। कृतियाँ पूछी जाएंगी कैसी होगी? एक आकलन, दूसरा शब्द संपदा और तीसरी अभिव्यक्ति। तो प्रत्येक के लिए 2-2 मार्क मिलता है और 4 घटक होते हैं। 4 घटक का आंसर आपको लिखना है। आधा अंक प्रत्येक घटक के लिए मिल जाएगा। और सभी के लिए कितना है? आकलन के लिए 2, शब्द संपदा के लिए 2 मार्क्स, अभिव्यक्ति के लिए 2 मार्क्स। तो वो जो है आपको गद्यांश पढ़ना है, 6 मार्क्स के लिए है, तो आपको उस पर सिर्फ 12 मार्क्स तक आपको देना है। आप समय एक निश्चित करके चलिए कि हमें ये जो क्वेश्चन है 12 मार्क्स के अंदर ही सॉल्व करना है। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है जो है, तो आपको टाइम सिर्फ 12 मिनट ही देना है। 12 मिनट के अंदर आप कोशिश करें कि ये सॉल्व हो जाए। आपका पठित पद्यांश है तो आप उसको आसानी से पढ़ सकते हैं। इसीलिए ये 4 पार्ट हैं। 4 पार्ट की आसानी से तैयारी हो जाएगी। 4 पार्ट को आप एकदम सूक्ष्म दृष्टि से, सूक्ष्मता से आप उस पार्ट का अध्ययन करें और पेपर लिखने जाएं तो आपको क्या होगा? वो जो गद्यांश दिया जाता है आसानी से आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और आंसर दे सकते हैं। तो इसके लिए आपको पठित पद्यांश को जो 4 आपके गद्य हैं उसको पढ़ना पड़ेगा। 1-2 बार आप पढ़ेंगे तो आसानी से आपकी तैयारी हो जाएगी। तो पहले हम देखते हैं कि हमारा गद्य पाठ इस सैम्पल क्वेश्चन पेपर में हमने कौन सा लिया है। देखिए आपके सामने ये गद्यांश है। ये गद्यांश सुनो किशोरी पाठ से लिया गया है। तो ये गद्यांश आप आसानी से पढ़ सकते हैं। और जो भी परिच्छेद या पैसेज दिया जाता है या दिया जाएगा उसी पर आधारित आपका अभिव्यक्ति का प्रश्न पूछा जाएगा। आपके अभिव्यक्ति का प्रश्न उसी जो पैसेज है उस पर ही बेस्ड होगा और उस पर आपको अपना स्वमत, अपने विचार, अपने शब्दों में लिखने होते हैं। इसमें कोई भी दिक्कत या कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है, परेशान होने की बात नहीं है, क्योंकि जो भी गद्यांश आपने पढ़ा है उस पर ही बेस्ड, उस पर ही आधारित 40 से 50 शब्दों में आपको आपका अभिव्यक्ति लिखनी होती है। तो ये मुश्किल से आप 5 से 6 लाइनों में इसका उत्तर लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस पर क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो पैसेज आपने देख लिया, परिच्छेद देख लिया। इसके बाद पहला क्वेश्चन जो है आकलन का होता है। आकलन के लिए आपको यहाँ पर पूछा गया है, आकलन के लिए आपको क्वेश्चन दिया गया है संजाल पूर्ण कीजिए। संजाल पूर्ण कीजने के लिए पहला क्वेश्चन है धरती के आधार के साथ इनका आधार भी जुड़ा होना चाहिए। धरती के आधार के साथ इनका आधार भी जुड़ा होना चाहिए। देखिए यहाँ पर 4 घटक दिए गए हैं। ये 4 घटक हो गए। अब प्रत्येक घटक के लिए आधा आधा अंक है। अगर आप ये चारों घटकों को सही उत्तर दे देते हैं तो आपको टोटल 2 मार्क्स आसानी से मिल जाएंगे। और एक बात बता दूं आपको उत्तर लिखने के लिए कि आप उत्तर लिखेंगे तो आंसर शीट में क्या करना है? आंसर शीट में सिर्फ कृति 1 ये अ है, तो कृति 1 अ लिखकर आप उत्तर लिखेंगे। उत्तर शीट यानी आंसर शीट, उसमें आपको और कुछ नहीं लिखना है। आंसर शीट में आपको केवल आंसर लिखना है। आपको क्वेश्चन नंबर सही से डालना है कि कृति 1 अ है, तो कृति 1 अ का ये क्वेश्चन नंबर 1 है। क्या है? आकलन, शब्द संपदा, अभिव्यक्ति। इस तरह से 1 2 3 डालकर, कृति डालकर आप आंसर लिखेंगे। आंसर में और कुछ क्वेश्चन नहीं लिखेंगे। लेकिन दूसरी बात, आपको जिस तरीके की आकृति दी गई है, यहाँ पर इस तरीके की आकृति है, तो आपको इसी आकृति में आपको आंसर लिखने हैं। आपको आकृति से कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी है। ऐसा भी नहीं लिखना है कि आपने ये क्वेश्चन लिख दिया और 1 2 3 4 इस तरीके से नंबर डालकर आपने जो है आंसर लिख दिए, तो वो आपका मान्य नहीं होता है। आपको बोर्ड ने एक आकृति डिसाइड करके दी है, उस आकृति में ही आप लिखेंगे। और आकृति के लिए भी ये ज़रूरी नहीं है कि आप जो है स्केल लें, पेंसिल लें और बनाएं। आपको उसी वक्त आपके हाथ में जो पेन है, जिस पेन से आप उत्तर लिख रहे हैं, वही पेन लेना है और उसी पेन से हमें वहाँ पर आपकी कोई भी ड्राइंग कला या ज्योमेट्री की
कला नहीं देखनी है कि वो आपका सिस्टमेटिक है या नहीं है। बस आप पेन लेंगे और आप इस तरीके से आसानी से आप 12th स्टैंडर्ड में आसानी से बना सकते हैं, वो आपका बन जाता है। उसके बाद आप इस तरीके से आसानी से बना सकते हैं। अब यहाँ पर बता दो, आप सोचेंगे ये छोटे छोटे ब्रैकेट्स में हम कैसे लिखेंगे, तो आप ये जो है फर्स्ट इस तरह से ले सकते हैं, ये आपका ब्रैकेट बन गया। ये आप सेकंड दूसरा थोड़ा लंबा ले लीजिए, वहाँ पर आप बन जाएगा। फिर आप थर्ड लीजिए और थर्ड में भी आप आसानी से इस तरीके के ब्रैकेट बना सकते हैं। फोर्थ आप फिर लंबा ले लीजिए और इस तरीके से आपका ये फोर्थ ब्रैकेट भी बन जाता है। तो इसका उत्तर आपको इस तरीके से, जिस तरीके की आकृति दी जाती है उसी तरीके की आकृति में आपको लिखना है। अगर आकृति इस तरीके की दी है तो आपको आकृति इस तरीके की ही बनानी है। ठीक है, आकृति बनाएंगे, पेन से बनाएंगे, जो हाथ में पेन लिख रहे हैं उसी में बनाएंगे और स्पीड से बनाएंगे, आपको वहाँ पर बन जाएगा। आपको स्केल पेंसिल लेकर टाइम नहीं वेस्ट करना है। तो ये हो गया आपका जो पहला क्वेश्चन, संजाल पूर्ण कीजिए। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन आता है वो आता है शब्द संपदा पे। शब्द संपदा के लिए आपको समानार्थी शब्द, विलोमार्थी शब्द, शब्द युग्म, इन तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर भी आपके सामने एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर है, नमूना है। तो इसमें पूछा गया है निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। समानार्थी शब्द लिखना है और ये 4 घटक देखिए, यहाँ पर भी आपको 4 घटक दिए गए हैं। 4 घटक के लिए आपको 2 अंक आसानी से मिल जाएगा। तो आप इसको समानार्थी शब्द उसके सामने लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर भी आपको जिस तरीके से क्वेश्चन पेपर में दिया जाएगा उसी तरीके से आप लिखेंगे। यहाँ आप लिख सकते हैं कि कृति 1 क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ पर एक पत्र, और जल्दी से यहाँ पर लिख देना है। यहाँ पर ये नहीं करना है कि एक लिखा है और आंसर कुछ और है। ये जो एक है, पत्र है, उसी के आगे आपको समानार्थी शब्द उस तरीके से लिखने हैं। ये आप यहाँ पर पत्र, धरती, आकाश, बेटी ये लिख सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन ऐसा निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए, ये लिखने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अब हम बढ़ते हैं, हमारा तीसरा जो है कृति 1 अ का अभिव्यक्ति का क्वेश्चन दिया जाता है 2 मार्क्स के लिए, जिसमें आपको अपने पर्सनल जो है रिस्पॉन्स लिखना होता है। अभिव्यक्ति का क्वेश्चन यानी पर्सनल रिस्पॉन्स। पर्सनल रिस्पॉन्स के लिए आपको 40 से 50 शब्द दिए गए हैं। उन्होंने एक वर्ड लिमिट निर्धारित की है, वर्ड लिमिट है आपके पास 40 से 50 शब्द ही लिखने हैं। और ये जो क्वेश्चन आएगा ये आपका आएगा आपके जो पैसेज दिया गया है, जो परिच्छेद दिया गया है उसी पर बेस्ड होगा। तो ये आपको अपने विचार लिखने हैं, आपको अपना पर्सनल रिस्पॉन्स दिखाना है, आपको अपना स्वमत देना है। तो पत्र लेखन का हमारे जीवन में महत्व, इस संदर्भ में अपने विचार व्यक्त कीजिए। ये भी क्या हो गया, ये आपके लिए हो गया 2 मार्क्स का क्वेश्चन। कृति 1 अ हमारी समाप्त होती है। अब हम बढ़ते हैं कृति अ आ। देखिए कृति अ आ, इस तरीके से ही आपको आंसर शीट में लिखकर 1 2 3 आकलन, शब्द संपदा और अभिव्यक्ति का क्वेश्चन सॉल्व करना है। आप बस आंसर शीट में कृति 1 आ इतना ही लिखेंगे। आगे आपको निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचना ये सब लिखने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, उस पर आप टाइम वेस्ट ना करें। अब हमारा आता है दूसरा पठित पद गद्यांश। दूसरा भी आपको पैसेज दिया जाएगा, वो भी आपका पठित ही होगा, वो भी आपके टेक्स्ट बुक में से ही आने वाला है। तो निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृति पूर्ण कीजिए। ये क्या है, ये हमारा सेकंड पैसेज आ जाता है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात मैं बता दूं कि आपको जो है जो 2 पठित गद्यांश पूछे जाने वाले हैं, यानी आपका जो पैसेज है वो 2 पैसेज आएंगे। लेकिन इसमें से देखिए, अगर एक कहानी पर पूछते हैं, अगर एक गद्यांश, एक पैसेज आपका कहानी पर आता है, कहानी कौन सी है हमारी, आदर्श बदला, ये एक कहानी है। अगर एक जो पैसेज है कहानी पर आएगा तो दूसरा पैसेज पत्र पर आ सकता है। पत्र कौन सा है, सुनो किशोरी है। निबंध पर आ सकता है, निबंध कौन सा है, पाप के 4 हथियार। फिर ये लेख आ गया, कौन सा लेख है हमारा, ओजोन विघटन का संकट। ये अलग अलग विधाएं हैं, तो अलग अलग विधा पर पूछा जाता है। तो एक आपका स्टोरी पर आ जाएगा जो है आदर्श बदला। इसके अलावा जो दूसरा पैसेज जाएगा वो अन्य विधा पर पूछा जा सकता है। तो हम
इसका पैसेज देखते हैं, जो हमारा सेकंड पैसेज है। देखिए सेकंड पैसेज है, ऊपर की घटना को 12 बरस बीत गए हैं। ये ऊपर की घटना को 12 बरस बीत गए हैं। अब जब आप ये पैसेज पढ़ते हैं तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये आदर्श बदला कहानी से लिया गया है। इसके लेखक रचनाकार हैं सुदर्शन जी। तो ये आप पैसेज पूरा जो है पढ़ सकते हैं। पैसेज को पढ़ने के लिए आपको पठित पद्यांश है आपका पढ़ा हुआ, आपकी स्टोरी आपकी पढ़ी हुई है, कम से कम 4-5 मिनट में आप पढ़ लीजिए। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसके लिए आप सिर्फ 12 मिनट देंगे। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, 12 मिनट्स मैक्सिमम आप 12 मिनट्स इसको देंगे सॉल्व करने के लिए। वो मानकर आपको चलना है, टाइम मैनेजमेंट बनाकर चलिए कि 6 मार्क का क्वेश्चन है, पठित गद्यांश है। आप सिर्फ उसके लिए 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, 12 मिनट्स ही इसको आप देंगे। तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ कि किस तरीके से इस पर कृतियाँ पूछी जा सकती हैं। तो इस पर भी जो है शब्द संपदा, आकलन, शब्द संपदा और अभिव्यक्ति, तीनों पर 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आकलन देखिए, बैजू बावरा, आकलन का क्वेश्चन है, बैजू बावरा के गीत का प्रभाव। बैजू बावरा के गीत का प्रभाव देखिए 4 घटक दिए गए हैं, 1 2 3 4, 4 घटक दिए गए हैं। प्रत्येक घटक के लिए आधा आधा अंक निर्धारित है, जिसको कुल मिलाकर हो जाता है मार्क्स 2। अगर आपने इन चारों घटकों का आंसर सही दिया, आपके उत्तर सही है, तो आपको 2 मार्क्स आसानी से मिल जाएगा। बस आपको ध्यान ये रखना है कि आप जो है आंसर लिखें तो शुद्ध लिखें, आपकी वर्तनी जो है सही हो तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाते हैं। तो ये हो गया आपका जो है आकलन का क्वेश्चन। आकलन के क्वेश्चन के बाद हम बढ़ते हैं हमारे शब्द। तो आपका दूसरा क्वेश्चन आ जाता है शब्द संपदा का क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों से प्रत्यययुक्त शब्द बनाइए। देखिए ऐसा होता है कि पहले गद्यांश में उन्होंने समानार्थी पूछ लिया या पर्यायवाची पूछ लिया, तो दूसरे गद्यांश में वो विलोम शब्द, प्रत्यययुक्त शब्द, शब्द युग्म, अलग अलग तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब इसमें हमने पूछा है प्रत्यययुक्त शब्द बनाकर लिखिए। अब प्रत्यय, बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं, मैं भी कभी कभी सोचने लगती हूँ प्रत्यय और उपसर्ग लगाना कहाँ है, प्रत्यय कहाँ लगाना है, उपसर्ग कहाँ लगाना है। तो देखिए आप प्रत्यय और उपसर्ग, उपसर्ग आप अ आ इ ई ऐसे करके देख लीजिएगा। अ आ इ ई उ पहले आता है ना, तो उ पहले आता है तो क्या करना है, उ पहले आया तो वो उपसर्ग है, तो वो शब्द के पहले लगेगा। उ पहले आ जाता है हमारी वर्णमाला में, तो वो आप ये ध्यान रखकर चलिए कि उ पहले आ गया, उपसर्ग यानी शब्द के पहले लगेगा। और जब आप पढ़े, पहले उ तो पहले आ गया, उसके बाद प्र लास्ट में आता है हमारी वर्णमाला में, तो वो जो है प्र, तो ये जो है शब्द एक है, ये शब्द के बाद लगेगा, ये प्रत्यययुक्त शब्द हो गया। इस बात को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आपका उपसर्ग और प्रत्यय कभी भी गलत नहीं होगा। तो ये आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। देखिए 4 घटक हैं, प्रत्येक घटक के लिए आधा आधा अंक निर्धारित किया गया है। अगर आपके ये चारों आंसर्स राइट हो जाते हैं तो आपको टोटल 2 मार्क्स यहाँ पर आसानी से मिलने ही वाला है। इसके बाद आपका जो अभिव्यक्ति का क्वेश्चन है, अभिव्यक्ति का क्वेश्चन मैंने पहले ही बताया, जो गद्यांश पूछे जाते हैं, गद्यांश पर ही आधारित, उस पर ही बेस्ड आपका अभिव्यक्ति का क्वेश्चन आता है। तो जो हमने अभी पैसेज देखा वो आदर्श बदला से था, तो उस पर जो है क्वेश्चन है गुरु एवं शिष्य का संबंध, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। तो इस पर आपको अपना पर्सनल रिस्पॉन्स, आपका अपना मत यहाँ पर रखना है, जो कि आपको वर्ड्स लिमिट भी दी गई है। वर्ड लिमिट्स के अनुसार ही आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि 40 से 50 शब्दों की निर्धारित की गई है, जो कि 5 से 6 लाइनों में इसका आंसर आपको आ जाना चाहिए। और जो भी आंसर पूछा गया है उससे रिलेटेड ही लिखिए। गुरु एवं शिष्य के संबंध पर पूछा है, तो गुरु एवं शिष्य का संबंध कैसा होना चाहिए, इस पर ही आप अपने विचार रखेंगे। और जो आप
दूसरी चीज़ें उस पर ध्यान रखकर आपको कुछ नहीं लिखना है, जो पूछा जा रहा है उस पर ही लिखिए, आपको आसानी से अंक मिल जाते हैं। लेकिन लिखने के समय आप ये ध्यान रखें, जो भी आप लिखें वो सुवाच्य हो। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपके अक्षर, हर विद्यार्थी के अक्षर, हर विद्यार्थी की हैंडराइटिंग बहुत ही अच्छी होती है, खूबसूरत होती है, सुंदर होती है, ये बात नहीं है। लेकिन आपके अक्षर कैसे होने चाहिए? सुवाच्य, जो कि एग्जामिनर पढ़ सके, कोई भी आसानी से उस अक्षर को पढ़ सके, समझ सके और आपको मार्क्स दे सके। अब आ जाता है हमारा कृति 1। कृति 1 ई। देखिए आंसर शीट में भी आप इसी तरीके से लिखेंगे कृति 1 ई, और आप अपना आंसर फर्स्ट लिखना है, सेकंड लिखना है, थर्ड लिखना है, उसका इस तरीके से नंबर डालेंगे और आंसर शुरू करेंगे। तो हमारा कृति 1 ई में क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो के, ये है किन्हीं दो के, आपको प्रश्न 3 दिए गए हैं, आपके सामने चॉइस रखी गई है। किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर 60 से 80 शब्दों में लिखिए। 3 में से आपको 2 करना है, 3 में से 2 करेंगे, 2 आप अगर पूरा करते हैं तो आपको 6 मार्क्स मिल जाते हैं। 2 क्वेश्चन करने हैं तो प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 3-3 मार्क्स दिए गए हैं। तो आप देखिए, ये जो क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, ये मैं आपको बता दूं कि ये जो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर किन्हीं दो निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर 60 से 80 शब्दों में लिखने हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं वो आपको जो है आपके टेक्स्ट बुक में से ही आने वाले हैं, आपके स्वाध्याय में से ही पूछे जाने वाले हैं। ये जो है आपको मैंने पहले ही बता दिया, 4 पार्ट हैं आपके, 4 पार्ट हैं। तो 4 पार्ट में जो है प्रश्न जो आपको मिल जाएंगे स्वाध्याय में, आपकी स्वाध्याय जो है उसमें प्रत्येक पार्ट के नीचे स्वाध्याय है, और ये क्या है? ये लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक पार्ट में आपको 2 लघुत्तरीय प्रश्न मिलते हैं, 2 लघुत्तरीय प्रश्न मिलते हैं, और आपके पाठ कितने हैं? आपके पाठ हैं 4। तो इससे आपके ये जो लघुत्तरीय प्रश्न है वो बन जाते हैं 8 प्रश्न बन गए आपके। 2 प्रत्येक पाठ में 2 लघुत्तरीय प्रश्न हैं और 4 पाठ हैं, तो उसके हिसाब से आपको 8 लघुत्तरीय प्रश्न तैयार करने हैं। 8 लघुत्तरीय प्रश्न में से आपको 3 पूछे जाएंगे, 3 आपको आने ही वाले हैं, 3 में से आपको 2 करने हैं। तो इस हिसाब से आप मानकर चलिए कि अगर आप तैयार कर लेते हैं अच्छे से प्रत्येक पार्ट का, तो एक एक क्वेश्चन भी तैयार करते हैं, तो आपके कोई ना कोई क्वेश्चन तो आपके यहाँ पर आने ही वाले हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका जो वो पाठ लेख है ओजोन विघटन का संकट, ये आपको हार्ड जाता है, आप उसकी भाषा और उसके आंसर नहीं याद कर सकते, तो आपके पास चॉइस है, आप अन्य 3 पार्ट के क्वेश्चन जो है, 6 क्वेश्चन है, वो आप 6 क्वेश्चन अच्छी तरह से याद कर लीजिए। आपके 3 क्वेश्चन उसमें से आ ही जाएंगे, जिसमें से आपको 2 करना होगा। तो ये जो है पहला, देखिए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन जो हार्ड, मैं अभी आपसे बता रही थी कि ये जो पाठ है हार्ड है, लेख है वैज्ञानिक लेख, तो ये हार्ड पड़ता है, लेकिन क्वेश्चन वही डाला है। लेकिन वो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप वही क्वेश्चन करें, आपके सामने अन्य 2 विकल्प रखे गए हैं, आप उनको कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं बता रही हूँ कि जो अन्य 3 पार्ट के जो 6 क्वेश्चन है ना, वो आप बहुत ही अच्छी ढंग से कर लीजिए, ताकि आपको उसमें से क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, और उसमें ये जो क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं ये आपका स्वाध्याय में से ही आएगा, टेक्सचुअल ही आएगा। तो पहला क्वेश्चन है, ओजोन विघटन संकट से बचने के लिए किए गए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को संक्षेप में लिखिए। ये आपका एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा है बैजू बावरा। बैजू बावरा सेकंड क्वेश्चन, बैजू बावरा संगीत का सच्चा पुजारी है, इस विचार को स्पष्ट कीजिए। ये देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है कि बैजू बावरा संगीत का सच्चा पुजारी है, इस विचार को स्पष्ट कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को अगर आप करते हैं अच्छी तरह से तो आपको 3 मार्क्स मिलने ही हैं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है बच्चों, ये क्वेश्चन ज़रूर तैयार करिएगा। तो ये जो बैजू बावरा है ये संगीत का सच्चा पुजारी है, ये आप लिख सकते हैं। आप 1-2 शब्द में इसकी 1-2 वाक्यों में इसकी प्रस्तावना लिख सकते हैं कि ये पाठ आदर्श बदला से लिया गया है।
ठीक है, इस तरीके से आप शुरू कर सकते हैं। आदर्श बदला से लिया गया है, इसके लेखक सुदर्शन है। इसमें उन्होंने बैजू बावरा के जो है संगीत के बारे में वर्णन किया है। तो ये एक बैजू बावरा संगीत का सच्चा पुजारी है। उसने कितनी कठिन तपस्या की अपनी संगीत साधना को सीखने के लिए, तब जाकर उसमें ऐसा जादू आया कि लोग उसका संगीत से प्रभावित होने लगे। हाँ, जो हरिण थे वो तक मंत्रमुग्ध हो जाते थे। उसके बाद उसने क्या किया, अपने गुरु से जो है परमिशन मांगी और वो वहाँ पर फिर से तानसेन के शहर में आया। उसने उसके साथ प्रतियोगिता करी। प्रतियोगिता में जीतने के बाद भी उसे मृत्यु दंड न देकर जीवन दान दिया। तो ये सब क्या है, एक अच्छे कलाकार की निशानी है, अच्छे साधक की, कि जो अपनी साधना की पूजा करता है। एक सच्चा पुजारी होता है, वो अपनी कला से किसी को भी हानि नहीं पहुंचाता, बल्कि वो उससे दूसरों को क्या देता है, खुशी देता है और दूसरे का भी सम्मान करता है। इस तरीके का जो आपका क्वेश्चन है, आप अगर वीडियो देखेंगे तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर वीडियो में मिल जाएगा। आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे। पाप के 4 हथियार। निबंध का उद्देश्य स्पष्ट करना है। पाप के 4 हथियार। तो पाप के 4 हथियार, ये जो पाठ है, इसका मुख्य उद्देश्य विश्व में फैले हुए पाप, अपराध, अन्याय, अत्याचार आदि का समर्थन करने वाले लोगों से पाठकों को परिचित कराना है। जिन लोगों को सुधारकों, संतों द्वारा देश व समाज को सुधारने के लिए कही गई बातें उबाने वाली लगती हैं, ऐसे लोगों पर पाठ के माध्यम से करारा व्यंग किया गया है। बहुत से लोग हैं जो केवल दिखावे के लिए ही संत महापुरुषों की जयंतियाँ मनाते हैं, उनकी जय जयकार करते हैं, उनके स्मारक का निर्माण करते हैं, परंतु उनके विचारों को अपने आचरण में नहीं लेते। इस पाठ के माध्यम से लेखक द्वारा ऐसे लोगों की वास्तविकता को सभी के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। इस तरीके के आंसर्स बना सकते हैं। वीडियो चैनल पर अपलोडेड है, आप आंसर्स देखने के लिए वीडियो देख सकते हैं। वीडियो को ज़रूर देखें, वीडियो को सुने और जो है अपने शब्दों में आंसर लिखने का प्रयास करें। आगे आपका क्वेश्चन, कृति ई, कृति 1 बड़ी ई आ गई। यहाँ पर आपको साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान पर आधारित प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, जिसका मार्क्स है 2 और ये एक एक वाक्य में आपको उत्तर लिखने हैं। एक एक वाक्य में पूरा उत्तर लिखना है। 4 में से 2, 4 प्रश्न आपके सामने आने वाले हैं और इन 4 प्रश्नों में से आपको केवल 2 प्रश्नों के उत्तर देखने हैं। अब पहले भी मैं कह चुकी हूँ कि आपके पास जो है 4 पार्ट हैं और इसमें भी प्रत्येक पार्ट में आपके 2-2 क्वेश्चन हैं और कुल मिलाकर आपके क्वेश्चन हो गए 8। तो आपको 8 ही क्वेश्चन याद करने हैं। लेकिन जो आपका लेख है, ओजोन विघटन का संकट, ये लेख है, इसमें से कोई भी जो है साहित्य संबंधी जानकारी नहीं दी गई है। तो आपके पाठ हो जाते हैं कितने, 3। तो 3 में से आपको क्या करना है, 3 में से आपको 6 क्वेश्चन तो आप याद कर ही सकते हैं। उसके अलावा मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन तैयार किया है यहाँ पर, जो है पाठ ओजोन विघटन के संकट से है, कि इस तरीके से भी अगर कोई पेपर सेट करने वाला बनाए तो बना सकता है। तो उस तरीके से आपको करनी है। तो आपको क्या है, 8 ही क्वेश्चन याद करने हैं। आप 6 ही याद करिए, 6 याद हो गए। एक एक वाक्य का उत्तर है, आपको पूरा एक एक वाक्य उत्तर में लिखना है, आपको शब्द नहीं लिखने हैं। जैसे आपको दिया गया है आशा रानी वोहरा जी के लेखन कार्य का प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो उनका प्रमुख उद्देश्य क्या है, पूरा सेंटेंस, पूरा वाक्य उत्तर देना है कि आशा रानी वोहरा जी के लेखन कार्य का प्रमुख उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में अग्रणी रही महिलाओं के जीवन संघर्ष को चित्रित करना और वर्तमान नारी वर्ग के सम्मुख आदर्श प्रस्तुत करना, यही आशा रानी वोहरा जी के लेखन कार्य का प्रमुख उद्देश्य है। इस तरीके से आप फुल सेंटेंस, पूरा वाक्य लिखेंगे। लेखक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी की भाषा शैली। लेखक कन्हैयालाल मिश्र जी की भाषा शैली क्वेश्चन है पाप के 4 हथियार से, तो सरल, सहज और मुहावरेदार
थी। ऐसा नहीं लिखना है, पूरा सेंटेंस आप लिखिए कि लेखक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी की भाषा शैली सहज, सरल और मुहावरेदार थी। अब आ जाता है सुदर्शन जी ने इस लेखक की लेखन परंपरा को आगे बढ़ाया। तो सुदर्शन जी आदर्श बदला में से है। तो सुदर्शन जी ने प्रेमचंद, ये लेखक हैं, प्रेमचंद की लेखन परंपरा को आगे बढ़ाया। इस तरीके से आप पूर्ण वाक्य में उत्तर देंगे। अब लास्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर कृष्ण कुमार मिश्र ने कौन सा महान कार्य किया था? तो ये कौन सा महान कार्य किया था आपको लेखक परिचय में तो ये जो आपको लेखक परिचय है उसमें आंसर मिल जाएगा कि आपने विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए, तो आप लिखेंगे डॉक्टर कृष्ण कुमार मिश्र जी ने विज्ञान को लोकप्रिय बनाने और जनमानस तक पहुंचाने का महनीय कार्य किया। तो बच्चों, हमारे ये पहला विभाग यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।